किसी भव्य स्थान पर नहीं है। मेरा निवास स्थान तो उस जगह पर है जहां पर भक्त गाते हैं, नाचते हैं प्रेम में। इसलिए आप अकेले भजन करते हो उसका तो महत्व है, लेकिन आप जब एक साथ बैठ के भजन करते हो, लोग कहते हैं मंदिर में बड़ा अच्छा लगता है, मंदिर में एक अलग ऊर्जा रहती है। तो ये ऊर्जा इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ पर सब एक साथ बैठते हैं, भाव में गाते हैं। कितना बढ़िया ढोलक की ताल चल रही, मैं आंख बंद कर रहा था, लग रहा था जैसे कि माता अभी नाच पड़ेगी। आप लोग का इतना बढ़िया गाना, इतना बढ़िया भजन, ये होना चाहिए। और आप लोगों को ये कार्यक्रम जो 9 दिन आप लगातार करें, हर हफ्ते करना चाहिए। आइए माँ का भजन करिए, एक दूसरे के साथ जुड़िए। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे स्थान पर रहता हूं जहां भक्त गाता है। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है, यत यत विभूति मत सत्वत श्रीमद् ऊर्जित मेववा तत्तत एवाव गच्छत्वम मम तेजो अंश संभव। वो कहते हैं यत यत विभूति मत सत्वत, जहां पर सत्व रहता है, ऊर्जित मेववा, और जहां ऊर्जा रहती है। ऊर्जा, वो गाना, वो नाचना, वो भगवान के प्रेम में मगन होकर उनका नाम बुलाना। भगवान कहते हैं वहां समझना कि मेरे तेज का अंश बैठा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को जब अपने विभूतियों के विषय में बताते हैं तो कहते हैं कि ये इस तरह की ऊर्जा होना ये कोई सामान्य बात नहीं है। और हमारे श्री महाराज जी जो स्वयं ईश्वर अवतार हैं, उन्होंने इसी चीज को फैलाने के लिए मानव धर्म की शाखाएं लगाना शुरू किया। पहले देखो आप लोग, गांव में लोग एक साथ बैठते थे, गांव में पंचायतें होती थी, गांव में लोग भजन करते थे। अब धीरे धीरे गांव की वो संस्कृति खत्म होती जा रही है। इस संस्कृति को जिंदा रखना है। जब अच्छे लोग एक साथ नहीं बैठेंगे, बुरे लोग एक साथ बैठेंगे, और जब बुरे लोग एक साथ बैठेंगे तो अच्छों को हटाकर किनारे कर देंगे। एक गांव में ऐसे ही मैं जाता हूं जो छावनी लाइन के पास है। उस गांव में उस मंदिर पर एक समय पहले लोग, गांव के लोग बैठ के भजन करते थे। महीने 2 महीने में कभी साथ में मिलके फौरी बाटी चोखा बना के खा लेते थे। धीरे धीरे उन लोगों ने भजन बंद कर दिया, समय बदला। अब उस गांव पर गजेड़ी, उस मंदिर पे आके गजेड़ी बैठेंगे, उल्टे सीधे तत्व आके बैठेंगे, वो मंदिर गंदा होना शुरू हो गया। फिर एक बहुत बाहर से एक आदमी आया और उस गांव में उस मंदिर पर गया। उसने देखा कि मेरे मंदिर की ये हालत, उसने मंदिर को साफ सफाई करना शुरू किया, थोड़े पौधे लगाए, एक एक गांव वालों को पकड़ के बुलाना शुरू किया। अब उस मंदिर पे फिर से भजन भाव शुरू हो गया। ये जो नवरात्र का पर्व है, बहुत से लोग पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं कि ये क्या माता सो गई है जो हम माता को जगा रहे हैं? माता का जागरण क्यों हो रहा है? नहीं, माता नहीं सोई है। माता ये सो जाए तब तो प्रलय आ जाए। माता कहां सोई है? माता के सोने का अर्थ है प्रलय आ जाए। जिसकी एक भ्रिकुटी विलास से, जिसकी भौं केवल ऊपर से नीचे हो जाए तो ये पूरा का पूरा संसार प्रलय में डूब जाए, वो माता सोती नहीं है। उसका जागरण हम अपने हृदय में करते हैं। हम उसके प्रति लापरवाह हो चुके हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, बच्चा कक्षा में जा रहा है और कक्षा में अध्यापक पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन वो बच्चा अगर कक्षा में सोया है या इधर उधर कर रहा है तो वो कुछ सीख नहीं पाएगा, भले अध्यापक कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हो। बिल्कुल उसी तरह से हमारे हृदय में माता तो हमेशा जाग रही है, माता हमेशा जाग रही है, लेकिन हम सोए पड़े हैं। तो वो जागरण माता का नहीं होता है, वो जागरण हमारा जागरण होता है। ये जो आप लोगों के अंदर ये भजन भाव है, जो नवरात्र में एकाएक प्रबल हो उठता है, ये भाव तो आपके अंदर बहुत पहले से है। अगर ये भाव नहीं होता तो आप सारे लोग इतने जगह यहां पर इकट्ठा होकर नवरात्र में रात के 9 बजे तक आरती भजन नहीं करते। लेकिन संसार का ऐसा प्रबल वेग है कि हम लोगों के अंदर वो भाव धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगता है। इसलिए महापुरुषों ने व्यवस्था की त्योहारों की। क्या जन्माष्टमी के दिन ही भगवान जन्मे थे? क्या नवरात्रि के दिन ही माता को जगाना है? ये तो रोज का काम है। लेकिन ये त्योहार, ये पर्व एक बहाना बनते हैं कि हम लोग साथ आए, हम थोड़े से ठहर जाएं। जो हम भाग रहे हैं ना,
एक वो कहानी भी चल गया, एक दोहा चल गया, जब तलक जीवन रहेगा फुर्सत न होगी काम से, एक पल ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो ये समय, ये जो नवरात्रि का पर्व है, जन्माष्टमी का पर्व है, रामनवमी का पर्व है, ये इसलिए हमारे महापुरुषों ने इसकी व्यवस्था दी कि हम लोग जगे, हमारे अंदर जो शक्ति बैठी हुई है उस शक्ति का आह्वान करें। माता काली के बहुत बड़े भक्त थे श्री रामकृष्ण परमहंस। दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, उस काली मंदिर में एक मल्लाहिन थी रानी रासमणी। तो कोलकाता में उनका बहुत बड़ा व्यापार था, खूब नावें चलती थी, उनके मल्लाह जो थे मछलियां पकड़ के ले आते थे। उस जमाने में लाखों करोड़ों का व्यापार था उनका। जब उनके मन में आया कि मेरी माता ने तो मुझे इतना कुछ दिया है, मैं माता के लिए कुछ कर नहीं रही हूं, और इधर ये अंग्रेज हैं कि ये अपने जगह जगह चर्च बनवाते हैं, जगह जगह अपनी संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। हमारे भारत में कभी कोई फुल पैंट पहनता था क्या? अब देखो, अब तो लड़कियां भी हाफ पैंट पहन के घूम रहे हैं, है ना। तो हमारी जो संस्कृति है, वो संस्कृति आप देख रहे हो किस तरह से बदलती जा रही है। तो रानी रासमणी ने कहा कि मुझे भी प्रयास करना है अपनी संस्कृति को बचाने का, काली मां की भक्ति को फैलाने का, और बंगाल तो काली मां के भक्तों का गढ़ रहा है। तो उन्होंने एक वहां पर बढ़िया सा मंदिर बना, खूब बढ़िया सा मंदिर। अब क्योंकि रानी मल्लाहिन है और हमारा जो समाज है, इस समाज में इतना जात पात फैला हुआ था कि कोई ब्राह्मण उस मंदिर का में पूजा करने